गुड इवनिंग बच्चों। आप देख रहे हो अनिक क्लासेस। देखिए आज हम लोग बायो का आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैव प्रक्रम का पोषण ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, पोषण ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पोषण क्या है इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, सपोषी विषम पोषी होते हैं। ठीक है, ये हम लोग उसके बारे में दोनों के बीच में अंतर क्या होता है वो भी जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पोषण का आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सबको देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि किस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है। कहने का मतलब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे निर्णय करेंगे कि वो वस्तु जीवित है या फिर नहीं है। तो जीवित है या नहीं है इसके लिए क्या क्या कंडीशन होता है वो जानना है। जैसे कि श्वास लेना, वृद्धि करना, गति करना एवं टूट फूट की मरम्मत करना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई जीवित होगा तो श्वास तो जरूर लेगा। ठीक है, वो वृद्धि जरूर होगा। मान लीजिए एक पेड़ ही है, अगर पेड़ जीवित रहेगा तो पेड़ ऑलरेडी धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा। अगर वो पेड़ जीवित नहीं होगा, नहीं रहेगा तो क्या होगा, पेड़ वो अपने आप वृद्धि नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो जीवित होने के लिए कंडीशन ये हुआ कि आपका वृद्धि करेगा भी और गति भी करता है। गति करने का मतलब ये है कि कोई आप जानवर ले लीजिए, मनुष्य ले लीजिए, मेढक ले लीजिए और भी कुछ ले लीजिए, तो गति मूव करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो वो भी क्या दर्शाता है, जीवित को दर्शाता है। एवं टूट फूट की मरम्मत। टूट फूट की मरम्मत का मतलब ये हो गया, कोई जानवरे है, मान लीजिए वो अपने आप कहीं कट जाता है तो सेल्स एक दूसरे से क्या होता है, जो कोशिका होता है वो जुड़ता है, क्या होता है, जुड़ने का काम करता है और वो फिर अपने आप हल्का फुल्का कट फट क्या होता है, वो मरम्मत हो जाता है। अगर वो चीज़ होता है तो वो भी क्या दर्शाता है, जीवित को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में पूछा गया किस आधार पर हम लोग निर्णय करेंगे कि वस्तु जीवित है, तो निर्णय के लिए ये सब कंडीशन होना जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जीवन के लिए, क्वेश्चन क्या है, जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है। देखिए क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाया है और कुछ नहीं है। क्या है, जीवन के लिए, यहाँ जीवित के लिए और यहाँ जीवन के लिए, दोनों चीज तो सेम ही सेम है। ठीक है, क्या है, जीवन के लिए कौन सा प्रक्रम अनिवार्य है। प्रक्रम का मतलब है कि जैव प्रक्रम के अंदर आप जानते हैं कौन कौन सा चीज आया था, पोषण है, उत्सर्जन है। पोषण जब आप खाएंगे तो उत्सर्जन, जब खाना खाएं तो उसको निकालना भी जरूरी है। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, तो वो भी अनिवार्य है। ठीक है, हम लोग है वाहन उसमें देखे थे, किसमें, जैव प्रक्रम के अंदर था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि जीवन के लिए कौन सा प्रक्रम अनिवार्य है। तो पहला, श्वास लेना तो अनिवार्य है ही है, तो श्वास लेना अनिवार्य है ही। ठीक है, श्वास लेना अनिवार्य है। वृद्धि, जैसे अभी वृद्धि के बारे में यहाँ बताएं, जस्ट श्वास लेना, वृद्धि, यहाँ सब एक एक चीज को हम बताएं, सारा पॉइंट को बताए हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ क्या है, वृद्धि, पोषण भी जरूरी है, क्योंकि अगर जिंदा रहना है, जीवन के लिए अगर जिंदा रहना है, जीवन चाहिए, तो पोषण मतलब खाना भी जरूरी है, भोजन जरूरी है, क्योंकि अगर भोजन नहीं करेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो पोषण किसके अंदर आता है, ऊर्जा देता है। पोषण करेगा तभी तो ऊर्जा मिलेगा। और जब आप पोषण करेंगे, खाएंगे, तो उम्मीद अब यहाँ जानिए, तो जब पोषण करेंगे तो क्या करना है, उत्सर्जन भी करना जरूरी है, क्योंकि उत्सर्जन नहीं करेंगे, अगर खाना खाएं तो उसको बाहर भी निकालना जरूरी है। क्या, तो उत्सर्जन भी जरूरी है, किसके लिए, जीवन के लिए। गति भी जरूरी है, मूव करना, एक जगह से दूसरे जगह करना, वो भी जीवन के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या है, जीवन के लिए कौन कौन सा प्रक्रम है, तो श्वास लेना, वृद्धि भी करना, पोषण भी है, उत्सर्जन भी है और गति भी है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, ये सब एक एक लाइन का चीज़ है, आप दिमाग में सेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, कभी कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है। कहने का मतलब है किसी भी जीव, ऐसा नहीं कि कोई एक लिया है, ठीक है ना, किसी जीव द्वारा। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ कौन कौन सा चीज कच्ची सामग्री का हम लोग यूज किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन सा है, पहला देखिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, किसी जीव द्वारा उसको ये सामग्री के रूप में
ऑक्सीजन भी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोला जाता है। भोजन, भोजन वही पोषण के अंदर आ रहा है भोजन, ठीक है। सौर ऊर्जा का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन से होता क्या, भोजन का क्या होता है आपको छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, तो ऑक्सीजन यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, क्योंकि ऑक्सीजन होना बहुत ही ज़रूरी है जीवन के लिए, किसी भी जीव के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। और पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होना भी अनिवार्य होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है बच्चों। और भोजन चाहे आप पेड़ पौधों के लिए ले लीजिए, या फिर आप कोई भी मनुष्य है, मेढक है, या जीव जंतु जो भी है, आप उसके लिए भोजन तो अनिवार्य ही अनिवार्य होता है, ठीक है। भोजन तो चाहिए चाहिए। सौर ऊर्जा किसके लिए चाहिए, पेड़ पौधों के लिए चाहिए ही, प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए सूर्य का प्रकाश, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। कहने का मतलब है जो कच्ची सामग्री होती है वो पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं। पौधा को चाहिए भोजन बनाने के लिए, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए उसको तो चाहिए ना सामग्री। खाना मतलब एक आदमी है, मान लेते हैं एक आदमी कोई खाना बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, दाल है, चावल है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, उसको तो सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को भी जरूरत पड़ते हैं, ठीक है ना। तो पौधों को जरूरत पड़ते हैं, तो कहने मतलब यहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए लिखे हैं ना, तो हो सकता है आपका ऐसे भी बोला जा सकता है कि स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब ये होता है, स्वपोषी पोषण आपका स्वयं ही अपना भोजन को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में बदला भी कर सकते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पौधा ही आपका ऐसा है जो आपका स्वयं ही भोजन बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या आंसर, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। बात तो सही है, कहने का मतलब पौधा तो ऐसा थोड़े ना कि एक ही जगह से वो चीज़ अपना सामग्री को ये कर लेते हैं कि चलिए आप मृदा है तो मृदे से ही, मिट्टी से ही अपना सारा चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना, नहीं। हर अलग अलग जगह से वो अपना क्या बोलते हैं भोजन बनाने के लिए उसको चाहिए, ठीक है। तो देखिए वो अलग अलग स्रोत का क्या है, पहला स्रोत इसका क्या है, पर्णहरित। तो पर्णहरित कहाँ से मिलता है उसको, तो पर्णहरित कहाँ से मिलता है बच्चों, पत्ती के हरित लवक से, मतलब क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल कहाँ आता है, पत्ता जो होता है, जैसे पत्ता होता है बच्चों, ठीक है ना, जैसे मान लेते ये पत्ती है, ठीक है ना, तो ये पत्ती से इसको क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है इसको, ठीक है, यहाँ से आपका क्या प्राप्त होता है, पत्ती के हरित लवक से उसको पर्णहरित मिलता है, ठीक है, क्लोरोफिल से मिलता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, कहाँ से मिलता है, वायुमंडल से मिलता है, ठीक है। जल, लवण, खनिज, इसीलिए आदि लिखा गया है, क्या है, जल हो जाएगा, खनिज है, लवण है, ये सब कहाँ से मिलता है, मिट्टी से। क्योंकि जब पेड़ का पार्ट्स अगर जड़ नीचे होता है, ठीक है ना, तो यहीं से इसको क्या मिलता है, जल भी मिलता है, लवण भी मिलता है, और क्या प्राप्त हो जाता है, खनिज भी मिलता है। क्या मिलता है, खनिज, ठीक है बच्चों। तो पेड़ के जड़ से जो होता है वो क्या क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों, जैसे ये पेड़ है आपका, ठीक है ना, तो जड़ से ही आपको क्या मिलता है, जल मिलता है, खनिज मिलता है, ठीक है। ये सब कहाँ से प्राप्त होता है, मृदा बोले तो मिट्टी से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है वायुमंडल से, और पर्णहरित कहाँ, पत्ती के हरित लवक से मिलता है, ठीक है, मतलब क्लोरोफिल से मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ भी हो सकता है स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण, यहाँ क्वेश्चन स्वपोषी भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पौधा में स्वपोषी पोषण भी अपना पौधा ही होता है जो स्वयं अपना भोजन बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को यहाँ बदलाव कर सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन को अगर समझे हुए हैं तो आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इधर ईजी है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप लोग को दिक्कत हो सकता है, ऐसे भी पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पॉइंट को समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर आप लोग करें, और कमेंट भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं कि बायो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है,
आपका है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उत्पाद क्या है। तो कहने का मतलब है कि इसमें है क्या क्या चीज़ वो देखना है। स्वपोषी पोषण के लिए भोजन बनाने के लिए, स्वपोषी पोषण का मतलब क्या, जो भोजन अपना स्वयं बनाता है, तो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सारी चीज़ की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल का क्या काम है, सूर्य का प्रकाश का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है और जल का क्या काम है, तो हम लोग जानेंगे, बारीकी बारीकी से देखेंगे। ठीक है, तो आप इसे में जो लिखा हुआ है ये अपना लैंग्वेज में आपको, अगर आप समझ गए हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हमने जो लिख दिया वो फिक्स है, आप इसी को रट लें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर जगह बुक में अलग अलग तरीका से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि क्लोरोफिल का मतलब ये है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, क्लोरोफिल ही एक ऐसा है जो प्रकाश को अवशोषण करता है। कौन, स्वपोषी पोषण में जब भोजन को बनाने की जरूरत पड़ती है तो क्लोरोफिल का काम ये होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण करना। ठीक है, प्रकाश का अवशोषण करना, ठीक है, ताकि वो भोजन बना सके। सूर्य का प्रकाश, अब सूर्य का प्रकाश का क्या काम है, क्लोरोफिल से तो प्रकाश को तो अवशोषित करता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश का क्या काम है, इसकी सहायता से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। क्या करता है बच्चों, सूर्य का प्रकाश इसकी सहायता से, ठीक है, क्या हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, तथा जल जो अणु है वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो इसका किसका काम है ये। ठीक, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश का बहुत बड़ा भूमिका है, किसमें, स्वपोषी पोषण के लिए ये बहुत बड़ा भूमिका है। ठीक है, इसी के सहायता से क्या करता है, आपका प्रकाश ऊर्जा किसमें चेंज हो जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जा रहा है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जा रहा है। और जब रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है तो जल क्या होता है, टूट जाता है। जल क्या होता है बच्चों, टूटता है। तो जल का कहने का मतलब, अगर हम बोलें कि जल, इसका फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, ये किसमें टूट जाता है, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन में। किसमें टूट जाता है बच्चों, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हो गया O, हाइड्रोजन हो गया आपका, क्या हो गया, H2। ठीक है, तो ये आपका टूट जाता है, किसमें टूटता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। कौन, H2O टूटता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, हमेशा एक चीज याद दिमाग में ये सेट रखिएगा आप कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन होने के बाद वो जल का जो अणु होता है वो किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, दोनों में टूट जाता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ईजी है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का शर्करा में बदल जाना, मतलब ग्लूकोज में जो होता है वो बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब स्वपोषी पोषण के लिए होता क्या है कि ये शर्करा में बदल जाता है, शर्करा बोले तो ग्लूकोज में वो क्या करता है, बदल जाता है, उसका अपघटन हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबकी अलग अलग भूमिका है स्वपोषी पोषण के लिए। इसकी परिस्थितियां क्या है, यही सब परिस्थितियां हैं बच्चों, इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए, रटना नहीं है। जल, यह भी प्रकाश संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण घटक है, या भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। स्वपोषी पोषण अथवा प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज। जब पूरी तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है तो पेड़ पौधा क्या ऑक्सीजन हमें देती है ना, इसका उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन। क्या मिलता है बच्चों, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एब्जॉर्ब करता है और उत्पाद के रूप में क्या देता है हमें, ऑक्सीजन देता है। तो जल का भी यहाँ बहुत बड़ा भूमिका है। ठीक है, तो जल भी एक प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका घटक है, और इसका उत्पाद जो है ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल भी आप लोग समझ गए हैं, सूर्य का प्रकाश भी समझ गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी समझ गए हैं, और जल समझ गए। ये स्वपोषी पोषण के लिए बहुत ही जरूरी है, तभी जाके प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए ये सभी चीज़ों की
होना बहुत ही जरूरी है। बाकी ये सब होता है तो क्या क्या होता है, ये सब होने के बाद क्या क्या घटना होता है, तो ये सारा चीज होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर लें, ना भूलें। ठीक है, कमेंट करने तो भूले ही नहीं आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पाचन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें बहुत डिटेल चीज़ पढ़ना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों।